आज जो हमारा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर वो है लिंक लिस्ट। अभी तक जो हमने कवर किया था इस सब्जेक्ट के अंदर वो हमने स्टैक को देखा था और फिर उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट किया था अरे बाउंडेड स्टैक। तो अब हमने क्या क्या चीज़ देख चुके थे कि हम स्टैक देख चुके हैं, अरे बाउंडेड स्टैक किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये हम देख चुके थे। क्लासेस बनाने में हमने स्टैक का इंटरफेस बनाया, अरे बाउंडेड स्टैक बनाई, फिर लास्ट दफ़ा हमने बैलेंस क्लास और बैलेंस CLI की क्लास बना के हमने स्टैक्स की वर्किंग को देखा था। वो सारी वर्किंग जो हमारे पास मौजूद थी अरे के थ्रू बनाई गई थी। जो आज एक नई चीज़ हम देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट कैसे डिफ़र कर रही है अरेज के थ्रू, कि ये सारी डिफरेंस जो हमारे पास आएगी वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आती है। अरे में हमने देखा था कि हमारे पास जो मेमोरी के अंदर एक साथ साथ जो है ब्लॉक्स वो अटैच किए गए, जो भी हमारे पास टाइप थी कि अगर फॉर एग्जांपल करैक्टर टाइप है तो एक ही करैक्टर जो है वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे। लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या डिफरेंस लेके आ रहा है कि इंस्टेड ये एक साथ उसी तरीके से अरे एक साथ में इकट्ठी लगी हुई होती, ये मेमोरी में किसी भी जगह के ऊपर प्लेस की जा सकती है। वो ब्लॉक किसी पॉइंट पे प्लेस हो सकते हैं लेकिन उनको रेफ़र कर दिया जाता है कि एक ब्लॉक से दूसरा हमने किस जगह जंप करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मेमोरी की पोजीशन बना दी है। अगर ये अरे होती से फिर हमारे पास ये बिल्कुल साथ साथ पोजीशन 0, 1, 2 के ऊपर राइट डाउन हो रहा होता। लिंक लिस्ट में क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ गई कि हो सकता है कि हमारे पास मेमोरी में यहाँ पे जगह मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मुझे राइट डाउन करना था, अब मैं अरे के थ्रू रीराइट करने की कोशिश करता था, अब जगह है ही नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो इंस्टेड जो ये वाला मेथड बनाया गया, इसके तहत ये रखा गया कि मेमोरी में किसी भी जगह के ऊपर से मैं यहाँ पे एक ब्लॉक नया बना देता हूँ और पॉइंट डी से उसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, लिंक बना दिया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि मुझे मेमोरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जो कि मैं अरे के साथ यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था। अरे के अंदर मुझे हर सूरत में लाजमी इकट्ठे ब्लॉक्स की ज़रूरत थी। यहाँ अब मेमोरी में मैं कहीं पे भी जगह मौजूद हो तो मैं उस जगह पे नया ब्लॉक रख के उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अरे में क्या हो रहा था कि हमारे पास जब हम बनाते थे स्टार्ट में तो क्योंकि हमें स्पेस का ख्याल रखना होता था तो हमें साइज़ जो है वो फिक्स रखना पड़ता था अरे के अंदर। लिंक लिस्ट में क्योंकि हम मेमोरी में किसी भी जगह खाली जगह को यूज़ कर सकते हैं तो हमें साइज़ फिक्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे के अंदर हमने किसी एलिमेंट को से इस f को मैंने एक्सेस आउट करना है तो मैं बड़े आसानी के साथ एक्सेस कर सकता था। कैसे? उसके इंडेक्स नंबर के तहत, क्योंकि मुझे सीक्वेंशियली उसका पता होता था कि वो किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। इंडेक्स जो हैं वो इस तरीके से मूव आउट कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पोजीशन से चौथे इंडेक्स के ऊपर f मौजूद है, जस्ट जाके उसको एक्सेस जो है कर लें। बड़ा एफिशिएंट मेथड था। लिंक लिस्ट ने जहाँ बाकी फ़ायदे दिए, यहाँ हमें एक नुकसान दिया है कि अब अगर मुझे इस f को हासिल करना है तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई इंडेक्स नंबर नहीं है। मुझे हर सूरत में पहले नोड से स्टार्ट करना है, पहले ब्लॉक से स्टार्ट करना है और फिर दूसरे तीसरे, जब तक कि मेरे पास वो पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं आ जाता। तो यहाँ एक्सेस के केस में तो हमारे पास अरे बेहतर थी, यहाँ हमारे पास इस लिहाज से ये बेहतर नहीं है। लेकिन हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि इन लार्जर केसेस हमें इतना मुश्किल चीज़ एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें बहुत डीप जाके वैल्यूज़ को देखना पड़ रहा हो। फ़ायदा हमें मेमोरी की बेहतर यूटिलाइजेशन जो है वहाँ पे जाके मिल जाता है।
अब एक और चीज़ जहां अरे इनएफिशिएंट थी, वो कहाँ पे थी कि अगर हमें कोई नया नोड इंसर्ट करना पड़ा किसी ख़ास जगह के ऊपर, से मैं कहता हूँ पहली पोजीशन के ऊपर या 0th इंडेक्स के ऊपर मैंने एक नया एलिमेंट ए एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसके लिए जगह बनानी है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स मुझे मूव करने हैं। जैसे ये जी है उसको मैंने 5th से 6 इंडेक्स पे लेके जा रहा हूँ, 4th वाले को 5th पे, और इसी तरह सारों को मूव करूँगा, तब मेरे पास 0th इंडेक्स पे जगह होगी जहां मैं ए को मूव कर सकूं। इधर बहुत सारे स्टेप्स लग रहे थे सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए। लिंक लिस्ट में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। कैसे हमारे पास हुआ कि हमने जो नया नोड बनाया था उसके लिंक कर देते हैं हम बी में, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके साथ लिंक किया, और जो उसका रेफरेंस पॉइंट था नेम उसको स्टार्ट में उसी लिंक के साथ अटैच आउट कर दिया। तो जो लिंक्स है, लिंक लिस्ट है, वो बी से स्टार्ट होने की जगह ए से स्टार्ट हो जाए। तो सिर्फ एक इंसर्शन के थ्रू, थोड़े से स्टेप्स के थ्रू, या एक्चुअली 2 स्टेप के थ्रू हमने नया नोड ऐड कर दिया एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। वो हमारे पास अरे के अंदर काम करना मुश्किल हो रहा था। हम देख रहे हैं एक कंसेप्ट नोड का। मैंने यहां लफ्ज बोला था ब्लॉक, तो ब्लॉक एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, एक नोड के नाम से हम उसे कॉल कर रहे हैं। अब इसका कंसेप्ट देखने के लिए दोबारा अगर हम अरे में आए, तो एक्चुअली यहां पे जो हमें एक एलिमेंट लिखा था, अब हम एलिमेंट की जगह उसे ब्लॉक कह रहे हैं। यहां सिर्फ हमें उसकी इंफॉर्मेशन कि क्या वैल्यू रख रहे हैं हमें उससे गर्ज थी। यहाँ हम उसको ब्लॉक को नोड के नए नाम से क्यों पुकारेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है, जैसे कि ये लिंक रखना है, रेफरेंस रखना है, जो एक नोड से दूसरे नोड की तक जाने का रास्ता बता सके। तो हमारे पास अब 2 चीज़ें नोड के अंदर आ जाएंगी कि एक तो हमने स्पेस एलोकेशन भी करनी है, किस जगह के ऊपर मेमोरी में जाके वो प्लेस हो, और साथ में उधर इंफॉर्मेशन भी रखनी है, जो भी वैल्यूज़ वगैरह हमने राइट डाउन करनी है वो वैल्यूज़ रख देनी है, और फिर हमने रेफरेंस बनाना है या लिंक बनाना है टू द अदर नोड। अब जावा के अंदर हमारे पास स्पेस एलोकेशन बनाना तो बहुत आसान काम है। न्यू का ऑपरेटर कॉल करते हैं, न्यू का ऑपरेटर कॉल करते हैं और हमारे पास जगह जो है वो एक मेमोरी में एलोकेट हो जाती है। लेकिन हम लिंक कैसे बनाएं, रेफरेंस कैसे बनाएं? तो रेफरेंस बनाने के लिए भी हमारे पास क्या तरीकाकार हो सकता है कि हम नोड के अंदर ही क्लास, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक कोडलेट दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं कि कोड, हमारे पास क्लास जो है वो क्या है, एल नोड की। एक तो हमारे पास हमने एलोकेट कर दिया कि इसके अंदर हमने कोई वैल्यूज वगैरह रखनी है, इंफॉर्मेशन जो है वो हमने रखनी है। दूसरे नोड तक को कॉल करने के लिए क्या किया, हमने एक इंटरनल ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि इसी सेम क्लास का टाइप है, यानी सेल्फ रेफरेंस टाइप हमारे पास बन जाता है। अब ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमारे पास नोड्स को एक दूसरे के थ्रू लिंक भी करेंगी और इनकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड करेंगी। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया कि इनपुट ले लिया, कोई वैल्यूज़ है जो कि टाइप टी है हमारे पास, हमने जेनेरिक रखी हुई हैं वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ रिसीव होते ही वो हमने इन्फो के अंदर प्रोवाइड आउट की। लेकिन स्टार्ट में लिंक जो है, यानी कि एक और ऑब्जेक्ट जो है उसको नल रखा हुआ है। से फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं कि हमने एक लिंक है, एक नोड है, उसका नाम रखा है एस नोड 1।
उसको हमने स्पेस एलोकेट की विद ऑपरेटर न्यू, टाइप उसकी रखी हुई है स्ट्रिंग, वैल्यू इसमें प्रोवाइड कर दी हमने बास्केटबॉल। अब जब ये क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, ये एक बॉक्स बन गया मेरे सामने, वैल्यू तो उसके अंदर बास्केटबॉल राइट डाउन हो गई। कंस्ट्रक्टर की वजह से मैंने लिंक नल रखा था, अभी किसी और को ये रेफर नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट यहाँ पे नल मौजूद है और इसका नाम जो है वो एस नोड 1 के तौर पे रखा हुआ है। अब बाकी काम हम इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, तो बेसिक ऑपरेशंस देखने हैं इस नोड्स के ऊपर। तो हमारे पास क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं कि लिंक को सेट कैसे करें, यानी एक नोड से दूसरे नोड को आपस में कनेक्ट कैसे करें, दूसरा नोड कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे हासिल करें, गेट लिंक। ये हो गया लिंक लिस्ट के अंदर जो है मूवमेंट के लिए कि हमें पता हो कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, उसका नेबर कौन सा मौजूद है। इसी तरीके से सेट और गेट करके हम इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। सेट इन्फो के लिए क्या किया, जैसे ही फंक्शन जो हमने पैरामीटर के तौर पे पास ऑन करें वो नोड की इन्फो के अंदर हम पास ऑन कर दें, उसको वहां से रिसीव कर लें। गेट इन्फो के अंदर जस्ट जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है नोड की उसको रिटर्न बैक कर दें। फॉर एग्जाम्पल इस नोड के लिए हम कर रहे हैं तो रिटर्न बैक में हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू बी। अब लिंक जो है, सेट लिंक जो है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मेरे सामने आ रहा है। अब सेट लिंक फंक्शन क्या करता है कि मैंने इसे पास ऑन किया है सेम टाइप एल नोड को एक लिंक, यानी एक नया नोड इसको एज अ पैरामीटर पास ऑन किया और इसके अंदर वैल्यूज में जो प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर मैंने एक और प्रॉपर्टी रखी हुई थी उसी टाइप की, सेम में रिसीव कर लिया। तो अब जैसे ही मैं कहता हूं मैं इस ब्लॉक को पास ऑन करूं इस नोड में वाया सेट लिंक, तो ये वाला नोड जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। कौन सा अटैच है, सी के साथ गेट लिंक फंक्शन कॉल करें और यहां से रिटर्न बैक कर दें जो भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास नोड जो है वो हमारे पास अटैच्ड है उसका नाम या उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहां से पास ऑन कर लें। अब वो हमारे पास ऑपरेशंस थे नोड्स के। ओवरऑल लिंक लिस्ट के अंदर जो हमें ऑपरेशंस करने पड़ जाते हैं वो कौन कौन से हैं। एक ट्रैवर्स है कि पूरी लिंक लिस्ट के अंदर हमने मूव कैसे करना है, नया नोड किस तरीके से ऐड करना है, और सेम इसी तरीके से अगर हमें नोड को डिलीट करना पड़े तो हम किस तरीके से नोड्स को डिलीट कर सकते हैं। ट्रैवर्सल की तरफ, ट्रैवर्सल क्या है, हमने बात की कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले नोड से आखिरी नोड तक जाना है तो मैं लिंक लिस्ट के अंदर कैसे मूव करूं। अरे के अंदर तो हमें याद है कि अगर हमने मूव करना है तो हमें सिर्फ इंडेक्स नंबर चाहिए होता था। हम कहते थे अरे इंडेक्स 4, तो हम उस एलिमेंट तक फौरन पहुंच जाते हैं। आखिरी एलिमेंट तक पहुंचना है तो इंडेक्स का जो भी लास्ट नंबर है हम अरे लास्ट इंडेक्स और हम उस पोजीशन पे पहुंच गए। यहाँ ये आसानी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर हम किस तरीके से करें, तो हम कुछ एक ऑपरेशन देखते हैं कि हम ट्रैवर्सल के अंदर कैसे कर रहे हैं ट्रैवर्सल। तो काम क्या है कि सबसे पहले एक वेरिएबल दे लेते हैं करंट नोड का, कि इस वक्त हम किस नोड के ऊपर मौजूद हैं, किसको जो भी हमारे पास लिंक लिस्ट में पहला नोड मौजूद है उसको हम कह देते हैं ये हमारा करंट नोड मौजूद है। अब हमारे पास करंट नोड मौजूद है तो अब हमने एक लूप ऑपरेशन करना है। उस लूप ऑपरेशन में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं कि जब तक करंट नोड जो है वो लिस्ट के एंड तक ना पहुंच जाए, बिल्कुल आखिरी तक ना पहुंच जाए, तब तक क्या करते रहें,
हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एक, जो भी हमारे पास करंट नोड पे इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको डिस्प्ले कर दें, प्रिंट कर दें। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो भी हमारे पास इस वक्त करंट नोड के अंदर लिंक मौजूद है वो लिंक की वैल्यू को करंट नोड में कन्वर्ट कर दें, यानी जो नया दूसरा नोड पड़ा हुआ है करंट नोड को यहां पे लेके चले जाए। फिर क्योंकि अभी ये एंड तक नहीं पहुंचा होगा तब हम एक स्टेप और आगे मूव करते चले जाएं। अब ये काम किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, से हमने स्टार्ट वाले नोड को क्या लिया, लेटर्स के तौर पे ले लिया। तो हमें मालूम हो गया पहला नोड जो है उसका नाम है लेटर्स। अब जब तक लेटर्स ना हो, जब तक हमारे पास इधर लेटर्स जो है वो एंड तक ना पहुंचाए, करंट नोड एंड तक ना पहुंच जाए, हमने मूव करते रहना है। और हर दफ़ा मूव करते वक्त करंट पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है डिस्प्ले करना है और फिर चेंज कर देना है करंट नोड को उसके लिंक के साथ। इसी बात को अब जरा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखते वक्त अब हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हमने स्टार्ट में लेटर्स ले लिए कि हमने नाम रखा था उसका लेटर्स का। अब हम मूव किस तरीके से कर रहे हैं कि स्टार्ट में अब यही नोड जिसका नाम लेटर्स था उसी का नाम जो है वो करंट नोड भी हमारे पास पहुंच गया। लूप के अंदर हमने कहा था कि करंट नोड जब तक एंड तक ना पहुंच जाए तब तक हमने मूव करते रहना है। अब ये हमें पता कैसे लग रहा है, पता उस वक्त लगेगा जब हमारे पास ये जो नोड जो करंट नोड है इसकी वैल्यू नल ना हो जाए, यानी करंट नोड जो है जब तक नल नहीं हो जाए। और ये नल हमें कैसे पता कि जो भी हमारे पास लास्ट नोड होगा वो किसी दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं है, वहां पे हमारे पास नल मौजूद है, यानी वो एक इंडिपेंडेंट खड़ा है, एक आखिरी पॉइंट खड़ा हुआ है, उसके बाद कोई मौजूद नहीं है। अब जब तक ये मौजूद नहीं है तो अब क्या कर रहे हैं कि हमने कहा था डिस्प्ले करते चले जाएं उस पे जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब वो हमारे पास करने का तरीकाकार क्या हो सकता है, सिंपली हम प्रिंट कर लें। और चेंज कैसे करें करंट नोड टू द नेक्स्ट वन, तो हमने पहले पढ़ा था नोड की ऑपरेशंस के अंदर गेट लिंक का। गेट लिंक हमारे पास क्या कर रहा था कि रिटर्न लिंक, जो भी लिंक के अंदर मौजूद है उसको रिटर्न कर दें। और टाइप कौन सी रखें, वही जो भी हमारे पास नोड की वैल्यूज में टाइप मौजूद है वो हम रिटर्न बैक कर दें। तो हमने क्या कह रहे हैं यहाँ पे चेंज करने के लिए कि करंट नोड जो है उसका नया नाम जो बन जाए या नया जो बनता चला जाए वो कौन सा होगा, जो भी इस वक्त लिंक के अंदर था नाम उसके साथ रिप्लेस आउट कर दें। अब ये काम क्या हो रहा है कि स्टार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है जिसका स्टार्टिंग जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो लेटर्स के थ्रू हो रहा है, प्रिंट अभी तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब मैंने स्टार्ट में किया करंट नोड को लेटर्स के बराबर, तो करंट नोड भी हमारे पास ये स्टार्टिंग नोड बन गया, स्टार्टिंग पोजीशन बन गई। लूप ऑपरेशन पे गए तो हमें मालूम हुआ करंट नोड अभी नल नहीं है, इसका मतलब है ऑपरेशन नल नहीं है, तो अब इस लूप के अंदर हम आ सकते हैं। तो इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास बी, तो हमने डिस्प्ले हो गया बी। सेकेंड स्टेप क्या करना है, चेंज द करंट नोड टू द नेक्स्ट नोड, जो कि उसके एक्चुअली उसके लिंक में था। तो लिंक क्योंकि यहाँ पे अगले नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, तो अब हमारे पास करंट नोड जो है वो यहाँ बन गया। पहले करंट नोड यहाँ लेटर्स को रेफर कर रहा था, अब करंट नोड इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है। दोबारा हम इसी वाइल लूप में हैं, हमें मालूम है कि ये नोड मौजूद है और ये नल के बराबर नहीं है, तो लूप के अंदर हम मूव कर रहे हैं।
अब यहाँ पे दोबारा हमने वही इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट आउट करनी है, तो हमारे पास बी के बाद सी भी जो है वो प्रिंट आउट हो गया, और फिर चेंज करना है करंट नोड को नेक्स्ट नोड के साथ। अब इसका लिंक भी जो है वो हमारे पास नल नहीं है, वो एक दूसरे नोड को रेफर कर रहा है, तो इस वजह से करंट नोड जो है वो अब अगले नोड को रेफर करना शुरू हो गया। अब हमारा करंट नोड जो है इस थर्ड ब्लॉक की तरफ आ चुका है। इधर भी हमने वही लूप का ऑपरेशन देखा, वो जो कंडीशन देखी, तो कंडीशन में हमें क्या पता लग रहा है कि कंडीशन हमें कह रही है कि नल ना हो, तो ये नल नहीं है। फिर नहीं है, लूप के अंदर आए तो हमें कहा गया कि डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एट करंट नोड, तो हम इस पे इंफॉर्मेशन जो पड़ी हुई है वो डी है, तो हमने डी जो है वो प्रिंट आउट कर दिया। और करंट नोड जो है, अब हमने करंट नोड को इसके अंदर जो लिंक पड़ा हुआ था उसके साथ अटैच कर दिया। अब इसमें क्या पड़ा हुआ है, नल, तो हमने करंट नोड जो है अब नल हो गया। जब ये कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई कि करंट नोड नल नहीं होना चाहिए था व्हाइल लूप की, तो क्या हुआ, ये कंडीशन ब्रेक डाउन हो गई, लूप टर्मिनेट हो गया, हम लूप से बाहर आ गए। और लूप से बाहर आते ही हमारे पास क्या हुआ, ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गई, हमने पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर मूव करके देख लिया है। और यहाँ पे देखें, इन द मीन टाइम हमने जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई थी लिंक लिस्ट में, जिस तरतीब से पड़ी हुई थी, हमने उसी तरतीब के साथ प्रिंट कर दिया। स्टार्ट में शुरू हुए, करंट नोड को बिल्कुल स्टार्टिंग नोड के साथ मैच किया, और स्टार्टिंग नोड का हमें पता कैसे लगा कि उनके पूरी लिंक लिस्ट स्टार्टिंग नोड के थ्रू रेफर की जा रही थी। हमने उसका एक नया नाम बनाया करंट नोड, फिर उसको उसी के साथ अटैच आउट किया उस नोड के साथ। फिर लूप के थ्रू हम मूव कर रहे हैं जब तक कि हमारे पास नेक्स्ट लिंक जो है वो नल ना हो जाए। जैसे ही उसका नेक्स्ट लिंक नल हुआ, करंट नोड की वैल्यू जो है वो नल हो गई और लूप टर्मिनेट हो गई और ट्रैवर्सल जो है वो स्टॉप हो गई। अब नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं, ये हमारे पास इंसर्शन है, इंसर्शन का ऑपरेशन है। लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे किए जा सकते हैं। कैसे, बिल्कुल स्टार्ट में, लिंक लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में हम इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं दरमियान में, इंटीरियर में, सेंटर में कहीं हम, या किसी भी पोजीशन पे हम इंसर्शन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह के लिंक लिस्ट के बिल्कुल एंड के ऊपर भी हम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नोड्स मौजूद हैं। लिंक लिस्ट कैसे रेफर हो रही है, वर्ड लेटर्स के थ्रू, और हमारे पास एक नया नोड मौजूद है। अब हमारा टारगेट क्या है, इस नोड को इंसर्ट करना है इस लिंक लिस्ट के अंदर। अब इस इंसर्शन के लिए से हमने कहा कि बिल्कुल स्टार्ट में पहली पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करना है, तो इसके लिए 2 ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब 2 ऑपरेशन क्या हैं, एक ऑपरेशन हमारे पास है कि हमने लिंक अटैच करना है, और दूसरा जो हमारे पास ओरिजिनल लिंक लिस्ट है उसका नाम नए नोड के साथ अटैच आउट करना है। से हमने पहला काम क्या किया कि नए नोड के लिंक के लिए हमने सेट लिंक ऑपरेशन परफॉर्म किया, और इसमें पूरा जो लेटर्स रेफर कर रहा था पहले पॉइंट को वो इंसर्ट कर दिया। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो हमने क्या किया कि हमने नोड जो हमारे पास मौजूद था, न्यू नोड, इसके लिंक के अंदर हमने लिंक लिस्ट
को ऐड कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग नोड को ऐड कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या किया कि अब हमने जो न्यू नोड था उसको नया नाम दे रहे हैं लेटर्स का। अब यहाँ पे पहले हमने सेट किया जो पुराना लेटर्स पोजीशन मौजूद नोड की पोजीशन मौजूद थी उसके साथ। अब नाम जो पहले सिर्फ इस पॉइंट इस ब्लॉक को रेफर कर रहा था, से मैं इस ब्लॉक का नाम बी कहता हूँ कि इस बी को रेफर कर रहा था, तो वहाँ से हटा के अब मैंने न्यू नोड के ऊपर रख दिया है नाम लेटर्स। अब मैं जब भी लेटर्स कॉल करूंगा तो एक्चुअली वो इस लिंक लिस्ट को कॉल कर रहा है और स्टार्ट कर रहा है इस ब्लॉक जिसको मैं कह रहा हूँ ए ब्लॉक, फिर वहां से बी ब्लॉक जो कि पुराना स्टार्टिंग पॉइंट था, बी से सी एंड सी से डी यानी आखिरी नोड तक मूव करेगा। अब ये दो स्टेप्स के अंदर हमारे पास इंसर्शन जो है वो परफॉर्म हो गई। अब यहाँ ख़ास ख्याल रखने की क्या ज़रूरत ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये है कि ये तरतीब ठीक रहनी चाहिए। से अगर मैं ये काम स्टेप नंबर 2 पहले करता हूँ और स्टेप नंबर 1 बाद में करता हूँ तो क्या होगा। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या कहा था कि न्यू नोड का नाम जो है वो मैंने मूव कर दिया लेटर्स में, यानी लेटर अब इसको अटैच कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है। अब रेफर इसी को कर रहा है। इसके बाद अब पहला स्टेप मैं दोबारा करूं, न्यू नोड डॉट सेट लिंक्स लेटर्स। अब लेटर तो बन चुका है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो लेटर भी इसी को रेफर कर रहा है और न्यू नोड भी इसी को रेफर कर रहा है इस ब्लॉक ए को। तो होगा क्या, ये सेल्फ एक लूप की तरह बन गया, अपने आप को ही रेफर कर रहा है। बनना इसके साथ चाहिए था लिंक बी के साथ, लेकिन क्योंकि हमने तरतीब का ख्याल नहीं रखा तो इंस्टेड के वो बी को रेफर करता वो वापस अपने आप को ही रेफर कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर इस तरतीब का ख्याल ना रखा जाए। तो दोबारा देखें इस तरतीब का फ़ायदा हमें क्या हुआ। पहले हमने लिंक को सेट किया है कि नए नोड के लिंक में जो लिंक लिस्ट थी उसके स्टार्टिंग पॉइंट को डाल दिया, लिंक उठाया, यहां से हमने ये अटैच हो गया। अब नाम जो है वो मूव किया है हमने नीचे की तरफ, न्यू नोड की तरफ। अब दोनों न्यू नोड भी इस ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है और लेटर्स भी जो है वो इस ब्लॉक जिसको मैं ए कह रहा हूं तो इधर से स्टार्ट हो रहा है। तरतीब उलट करने से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि ये इधर ना आप आ जाएं और सारा एक दफ़ा आपका लिंक ब्रेक हुआ तो बाकी जितने नोड्स हैं फिर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनको एक्सेस करने का वाहिद रास्ता हमारे पास ये लिंक्स ही हैं। सेम ख्याल जो रखने हैं हमने, ये तो वो इंसर्शन जब इंटीरियर में परफॉर्म कर रहे हों या बिल्कुल एंड के ऊपर जो है वो हम इंसर्ट कर रहे हों तो आपने ख्याल रखना है। अगर ये ख्याल ना रखा तो क्या होगा, हमारे पास लिंक्स ब्रेक डाउन होंगे और लिंक्स के ब्रेक होते ही जितने उससे आगे नोड्स मौजूद होंगे दे विल बी लॉस्ट इन द मेमोरी। सेंटर में आपने से इस पॉइंट के ऊपर बी और सी के दरमियान में इंसर्ट करना है नए नोड को, तब भी आपने पहला काम ये करना है कि नए नोड के लिंक के अंदर इस पॉइंट को रेफर करना है, इस नोड को रेफर करना है और फिर उसके बाद इस बी ब्लॉक के लिंक को इस नोड के साथ अटैच आउट करना है। और अगर लास्ट में ऐड कर रहे हैं नए नोड को तो सिंपली लास्ट के तक पहुंचने के बाद यहाँ पे जो नल मौजूद है तो इसको रेफर कर देना है इस न्यू नोड के साथ।
तो इस तरीके से इंसर्शन परफॉर्म की जा सकती है बिगनिंग में, दरमियान में या बिल्कुल एंड पे। लेकिन ये ख्याल रखना है कि हमारे पास जो लिंक्स हैं वो ब्रेक डाउन ना हो। आगे देखते हैं डिलीशन। डिलीशन भी सेम उसी तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरीके से इंसर्शन कर रहे थे, यानी कि हम उसे स्टार्ट में भी डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इंटीरियर में भी कर सकते हैं और एंड पे भी कर सकते हैं। जिस नोड को हमने डिलीट करना है, पहले ट्रैवर्स करते हुए हमने वहां तक पहुंचना है। से मैं कहता हूं मुझे बिल्कुल आखिरी नोड को डिलीट करना है। आखिरी नोड को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले नोड से मुझे ट्रैवर्स करना है टिल आई रीच द लास्ट नोड। अब ख्याल किस चीज का रख रहे हैं कि मुझे एक लिंक पहले का भी पता हो। मैं डी पे पहुंचा हूं, डी इज द लास्ट नोड, बट आई शुड नो कि मेरे पास उससे पिछला नोड कौन सा था। नॉर्मल ट्रैवर्सल में हमें नहीं मालूम था, तो हम वो रख के अपने पास तो क्या करेंगे, सिंपल इस जो पिछला नोड था उसको नल कर देंगे, उसकी लिंक की वैल्यू को नल कर देंगे, तो यहां से नल हो जाएगा, तो ये नोड डिलीट हो जाएगा बिल्कुल और लिंक लिस्ट के अंदर नहीं रहेगा। सेकंड, हमारे पास अगर मैंने नोड को बिल्कुल किसी दरमियान में से डिलीट आउट करना है, तब मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है कि जिस नोड को मैं डिलीट कर रहा हूं उससे पहले नोड क्या है और उसके बाद में नोड कौन से वाला है। तो सिंपली करना क्या है, इस लिंक के अंदर वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए जो इस लिंक की वैल्यू मौजूद थी, यानी ये यहां पे मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है इस ब्लॉक की जो कि डी को रेफर कर रहा है, तो इंस्टेड यहां से वाली वैल्यू मूव कर दूं मैं इस पॉइंट के ऊपर। तो मुझे क्या हुआ, अब ये वाला पॉइंट जो है डायरेक्ट लिंक करेगा डी के साथ। अब मैं देखूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये दरमियान वाला लिंक जो है वो गायब हो चुका है, डिलीट हो गया मेमोरी में ही, गायब हो गया मेमोरी में। शायद अभी तक गार्बेज कलेक्शन ने उसे रिमूव ना किया हो, बट वो मेमोरी में मौजूद हो सकता है, लेकिन मैं अब उसे ढूंढ नहीं सकता क्योंकि मुझे ढूंढने के लिए उसका लिंक चाहिए था, वहां तक पहुंचना था। और पहले मैं पहुंच रहा था इस बी ब्लॉक से सी ब्लॉक तक, और सी ब्लॉक में मैंने लिखा हुआ था, रेफरेंस रखा हुआ था ब्लॉक डी का, तो ये रेफरेंस मैंने पीछे बैक कर दिया और यहाँ पे और इसके लिंक की जगह अब डी तक का जो रास्ता है वो मैंने रख दिया है। तो बी जो है उसका लिंक डायरेक्टली बन जाएगा डी के साथ। अब सी जो है उस तक पहुँचने का रास्ता ख़त्म हो गया, तो हमने कहा कि लिंक लिस्ट में से ये डिलीट हो गया है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे ढूंढना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है बिगनिंग नोड, स्टार्टिंग नोड को डिलीट करना है, तब कैसे हम करें? अब स्टार्टिंग नोड पे मेरे पास पूरी लिंक लिस्ट का नाम पड़ा हुआ है, लेटर्स का नाम पड़ा हुआ है, पूरी लिंक। अगर मैं वैसे ही लेटर्स को नल कर दूंगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, सारी की सारी गुम हो जाएगी और मुझे उनको ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर क्या करना है कि मैंने ये लेटर्स का नाम इस ब्लॉक की जगह एक्चुअली इस ब्लॉक तक लिखना है। कैसे लिखूंगा कि इधर से वैल्यू मैं उठाऊंगा, गेट करूंगा, गेट लिंक, और उसको असाइन कर दूंगा मैं लेटर्स के नाम के साथ।
अब लेटर्स फिर इस लिंक की वजह से डायरेक्ट रेफर करेगा इस ब्लॉक सी को, और ब्लॉक बी जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अब मैं जब भी लिंक लिस्ट स्टार्ट करूंगा लेटर्स के नाम से, तो वो इस सी ब्लॉक से स्टार्ट होके आगे मूव करेगा, और बी ब्लॉक जो है वो मेमोरी में कहीं खो जाएगा। ये क्लियर हो गई आप लोगों को? सही है। लेटर्स में कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, इन्फो या लिंक सर? लेटर्स में हमारे पास क्या है, इस ब्लॉक का रेफरेंस है, नोड है, पूरा नोड का ऑब्जेक्ट है। अगर हम वापस आए तो हम यहां देखें, हमने यहां पे कोई भी नाम रखा था, जैसे ये एस मॉडल रखा था, हम लेटर्स रख सकते हैं। तो वो हमने जब स्टार्ट किया तो वो क्या बन गया, एक ब्लॉक बना था। उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू भी मौजूद है, इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, और लिंक भी मौजूद है। फिर नया इंसर्ट किया, वो यहाँ इस उसका लिंक जो होगा वो यहाँ से अटैच हो जाएगा। फिर उससे अगला जो होगा उसका अपने लिंक के साथ अटैच होता चला जाएगा। ये सेट लिंक के थ्रू हम नए नोड को अटैच करते हैं, और नया नोड बनाने के बाद उसको एज अ रेफरेंस सेट लिंक फंक्शन के थ्रू इस नोड के साथ अटैच कर देते हैं। और वहाँ कैसे अटैच हो रहा है, नया जो हमने यहाँ पास ऑन किया वो फंक्शन के अंदर राइट डाउन हो जाएगा उसके लिंक के अंदर। तो अब लेटर जो है वो इस बी को रेफर नहीं कर रहा, इस ब्लॉक को रेफर कर रहा है। फिर बी के अंदर किसका ब्लॉक का रेफरेंस मौजूद है, वो इस सी का। और फिर सी के अंदर किसका रेफरेंस मौजूद है, वो रेफरेंस डी का वर्ड है। तो यहां मैं लिंक के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं रेफरेंस। रेफरेंस यानी उसको हम कैसे रेफर कर रहे हैं, कॉल कैसे कर रहे हैं, बुला कैसे रहे हैं। लेकिन नॉर्मली हम उसको लिस्ट के लिंक के नाम से कॉल करते हैं कि हमारे पास यहां से लिंक कैसे बन रहा है। अब क्लियर है आपको? जी सर क्लियर हो गया, शुक्रिया। किसी ने और कुछ पूछना है? एनीवन एल्स?